नमस्कार मित्रों, एक समय था जब भारतीय हॉकी का पूरे विश्व में दबदबा था। इसका श्रेय जिन्हें जाता है उन मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। 16 साल की अवस्था में ध्यानचंद सेना में भर्ती हुए, जहां सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने उन्हें हॉकी के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वे और हॉकी एक दूसरे के पर्याय बन गए। कुछ दिन बाद ही उन्हें अपनी रेजिमेंट की टीम में चुन लिया गया। वे प्रायः चांदनी रात में अकेले घंटों हॉकी का अभ्यास करते थे। इससे उनके साथी तथा सेना के अधिकारी उन्हें चांद कहने लगे। फिर वे तो यह उनके नाम के साथ ही ऐसा जुड़ा कि वे ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गए। आगे चलकर वे दद्दा कहलाने लगे। 1926 में वे सेना एकादश फिर राष्ट्रीय टीम में चुन लिए गए। इसी साल भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। इस दौरे में पूरे विश्व में उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखा। गेंद उनके पास आने के बाद फिर किसी अन्य खिलाड़ी तक नहीं जा पाती थी। अनेक बार खेल के बीच में ही उनकी हॉकी की जांच की गई, तो कभी हॉकी ही बदल दी गई, पर वे तो अभ्यास के धनी थे। वे उल्टी हॉकी से भी उसी कुशलता के साथ खेलते थे। इसीलिए उन्हें लोग हॉकी का जादूगर कहने लगे। जब भारत के सर्वप्रथम एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भाग लिया, तब ध्यानचंद भी उस समय दल में थे और भारत ने उसमें हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भी ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय दल ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं हिटलर ने उन्हें जर्मनी की सेना में ऊंचे पद का प्रस्ताव दिया, मगर ध्यानचंद ने उसे ठुकरा दिया। 1926 से 1948 तक ध्यानचंद दुनिया में जहां भी हॉकी खेलने गए, वहां दर्शक उनकी कलाइयों का चमत्कार देखने के लिए उमड़ आते थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक स्टेडियम में उनकी प्रतिमा ही स्थापित कर दी गई। करियर के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। कुछ समय वे राष्ट्रीय खेल संस्थान के हॉकी के प्रशिक्षक भी रहे। भारत के इस महान सपूत को शासन ने 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनका जन्म दिवस 29 अगस्त भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।